Oh, so in the previous video, we have seen about two variable K-map. Now, next is three variable K-map. So there are some question for practice. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो थ्री वेरिएबल वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 जो कि 3 से बड़ा है। ठीक है, जो तीन मतलब एक 0 1 2 3 मतलब टू वेरिएबल हो जाएगा, और 0 से लेके 7 तक रहेगा तो वो थ्री वेरिएबल। 7 के ऊपर रहेगा, 7 से 15 के बीच में अगर रहेगा, 0 से 15 के बीच में अगर रहता है तो वो फोर वेरिएबल एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब टू वेरिएबल, टू टू द पावर फोर, टू टू द पावर टू मतलब फोर। तो टोटल उसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे? चार कॉम्बिनेशन होंगे 0 से लेके 3 तक के। ठीक है, उसी तरह से अगर तीन वेरिएबल वाला है तो टू क्यूब मतलब 8। सो देयर विल बी 8 कॉम्बिनेशन और 8 मीन टर्म्स 0 से लेके 7 तक के। जीरो भी हमको काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल 8 टर्म्स बनेंगे उसके अंदर 0 से लेके 7 तक के। तो अगर किसी के अंदर अगर आपको किस टर्म्स अगर 3 से बड़ा दिखता है, मतलब वो आपका वो थ्री वेरिएबल है। मतलब 7 से छोटा, 7 या उससे छोटा, 3 या उससे बड़ा अगर कोई नंबर दिखता है। ठीक है, 7 से बड़ा या 15 से छोटा कोई नंबर दिखता है, एक भी नंबर अगर है 7 से बड़ा या 15 से छोटा, या 15 या 15 से छोटा, ठीक है, देन इट विल बी अ फोर वेरिएबल के मैप। नाउ सम क्वेश्चन फॉर अभी हम कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिजाइन अ नैंड गेट सर्किट फॉर द फंक्शन एफ इक्वल टू समेशन एम 1 to 4 प्लस D 3, 7। तो ये तो समझ में आ गया पहला पार्ट में क्या है। ये मीन टर्म है, क्योंकि स्मॉल एम से लिखा है, समेशन है, मतलब हमको यहाँ पर वैल्यू जो रहेंगी वो 1 रहेंगी। 1 to 4 पे आपके फंक्शन की वैल्यू रहेंगी 1। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है डी। डी का मतलब होता है डोंट केयर। डी का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर जो होता है वो मतलब उसका नाम ही दिख रहा है डोंट केयर। आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको चाहते हैं तो यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, यूज़ नहीं करना है तो छोड़ दो। ठीक है, मतलब उसको यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं करना तो नहीं करो, कोई कंपलसरी नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए या टर्म्स को मिनिमाइज करने के लिए हम डोंट केयर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो डोंट केयर जो होते हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू या तो जीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी। ठीक है, मतलब हम जैसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो वन है या जीरो, हम हमारी मर्जी, हम उसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। तो जनरली यहाँ पर जो डोंट केयर जो होता है वो डी से यूज़ किया जाता है। कभी कभी जो फाई होता है, लैटिन का जो वर्ड है फाई, वो भी यहाँ पर कभी कभी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मिन टर्म या मैक्स टर्म के लिए, मिन टर्म के लिए स्मॉल एम, मैक्स टर्म के लिए कैपिटल एम यूज़ किया जाता है, और डोंट केयर के लिए डी या फाई यूज़ किया जाता है। तो डोंट केयर मतलब रहेगा एक्स, उसकी वैल्यू या तो जीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी, आप कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ में, आप चाहे तो उसको जीरो कंसिडर करो या तो वन कंसिडर करो आपको। क्योंकि हमारा एम क्या है, कोई भी अगर हमको नैंड गेट का सर्किट, हमको डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना है, तो हमारा एक ही एम रहेगा, उसमें कम से कम टर्म्स होना चाहिए। टर्म्स जो है जितने कम हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर के मैप के लिए पहले मैंने ये बैकग्राउंड बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री वेरिएबल के मैप है, तो मैंने यहाँ पर तीन लेटर अज्यूम किया ए बी सी। तो देखो यहाँ पर ये तीन वेरिएबल है, तो यहाँ पर कितने 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 बॉक्स रहेंगे? 8 बॉक्स रहेंगे 0 से लेके 7 तक के। और ये जो नंबरिंग का सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने सीक्वेंस को चेंज किया तो आपका पूरा का पूरा सर्किट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल ए है, तो इसकी वैल्यू या तो जीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी। उसी तरह से बी सी जो है दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल मतलब चार कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पर जो हम नंबर का सीक्वेंस लिखेंगे वो ग्रे कोडिंग में करेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0। 1 0 1 1 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 1 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो जब भी हम कोडिंग करेंगे तो वो कौन सी कोडिंग रहेंगी? ग्रे कोडिंग, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0। तो ये जीरो जीरो का मतलब क्या है? पहला जो नंबर जीरो है वो बी की वैल्यू है, दूसरा जो जीरो है वो सी की वैल्यू। उसी तरह से ये वाले पोजीशन पे, इस वर्टिकल पोजीशन पे बी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू वन है। इस वर्टिकल पोजीशन पे बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू वन है। और यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू जीरो है। तो जब भी मैपिंग करेंगे और हमको ये ये वाले कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर क्या है? बी बार है, ये सी बार है। ये बी बार है और ये सी बार है। उसी तरह से ये बी बार है और ये सी है। ये बी और सी, और ये बी और सी बार। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर जब भी हमारा कोई नंबर आता है इसकी 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 लाइन में, तो जब भी वो आएगा ए की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब क्या रहेगा? हम ए को ए बार कंसिडर करेंगे, ए को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मतलब ए बार कंसिडर करेंगे। और जब ये वाला नंबर आता है मतलब वन आता है,
बाहर वाला, देन वी विल कंसिडर एज ए। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर वो नंबर्स डाल देंगे 1 to 4 पे, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पे 1 है, 2 पे 1 है। अभी देखो यहाँ पर 0 1 3 2 का सारा है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो मतलब 0 0 0, तो 3 टाइम 0 का मतलब होता है 0। ठीक है, उसी तरह से 0 0 0 1, 0 0 0 1। ठीक है, तो 0 0 0 1 मतलब 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो इस बॉक्स की पोजीशन क्या बन रही है, ये 0, ये 1 1, तो 0 1 1 मतलब 3। उसी तरह से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे 0 1 0, 0 1 0 मतलब 2। उसी तरह से यहाँ पर 1 है और ये 0 0 है, ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो 1 0 0, 1 0 0 का मतलब 4। ठीक है, हमें पोजीशन की यहाँ पर हम टर्म्स का नंबर डाल रहे हैं, 0 1 2 0 1 3 2, यहाँ पर 4 आएगा, तो 1 0 1 मतलब 5, 1 1 1 मतलब 7, 1 1 0 मतलब 6। अभी हमको आसान हो गया कि हम वो ये जो नंबर्स इन जगह पर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो उस जगह पर हम 1 1 डाल देंगे, मतलब 1, पहली वाली पोजीशन 1 वाली पोजीशन पे आउटपुट आपका 1 है, 2 वाली पोजीशन पे आपका आउटपुट 1 है, 4 वाली पोजीशन पे आपका आउटपुट 1 है। और डोंट केयर कहाँ पर है, 3 और 7 पे, 3 पर एक डोंट केयर है, एक्स डाल देंगे, 7 पर एक डोंट केयर है, वहाँ पर हम एक्स डाल देंगे। नाउ अब हम मैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग परफॉर्म करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, जब भी हमको ग्रुप बनाना है, हम 1 2 4 8 इस तरह से 1 के कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि जो एक्स जो होता है वो डोंट केयर होता है, आप उसको चाहे तो 1 कंसिडर करें, चाहे तो 0 कंसिडर करें, डिपेंडिंग, आपको करना है तो करो, नहीं करना मत करो। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं सर्किट, वो मिनिमाइज रहेगा, मतलब उसमें कम से कम गेट्स यूज़ में आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है वो 1 3 में 1 डोंट केयर की हम अभी उसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने 1 कंसिडर की, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से जिस तरह हमने 2 वेरिएबल में कंसिडर किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर 3 वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली इसको अगर हम रीड करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ए जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मतलब ए बार। ठीक है, ए बार। उसी तरह से ऊपर में हम रीड करेंगे, दो बॉक्स के ऊपर में रीड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी की वैल्यू 0, और यहाँ और इस बॉक्स के लिए बी की वैल्यू 1 है, लेकिन सी की वैल्यू 1 है, तो सी जो है अनचेंज्ड है। तो जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ देंगे, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है, दोनों बॉक्सेस में सी की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू 1 है मतलब नॉर्मल फॉर्म में, तो हम क्या लेंगे, सी। तो अभी हमको क्या मिला, यहाँ पर एक ए बार मिला, दूसरा सी मिला, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस याले ग्रुप की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, ए बार इंटू सी। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर 3 और 2 को भी हम मैप कर सकते, ग्रुप बना सकते। ठीक है, ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो अगेन हॉरिजॉन्टली रीड करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 आ रही है, और वर्टिकली रीड करेंगे तो यहाँ पर सी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, 1 से 0 जा रही है, लेकिन बी जो है वो कांस्टेंट है, बी की वैल्यू 1 है। तो क्योंकि सी ए जो है 0 है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे ए बार, और बी जो है बी की वैल्यू 1 है, इसलिए उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर इस ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए बार इंटू बी। पहले वाले की वैल्यू क्या है, ए बार इंटू सी, दूसरे ग्रुप की वैल्यू है ए बार इंटू बी। उसी तरह से तीसरा जो अभी हमको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मिन टर्म्स की अगर बारी आती है, मतलब नैंड गेट वाला टर्म बोलता है, तो हमको सारे वन को, जितने भी वन है सबको हमें मैप करना ज़रूरी है, सबको हमें मैप करना ज़रूरी है। डोंट केयर को मैप कर भी सकते हैं, मैप नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो डोंट केयर को आप छोड़ भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ किए तो हमारा टर्म जो है वो मिनिमाइज होगा। अगर मैं यहाँ पर सिंगल वन लूँगा, ठीक है, अगर सिर्फ ये सिंगल वन को अगर मैप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार, और बी की वैल्यू 0 है तो बी बार सी, तो ए बी बार सी, तो यहाँ पर एक टर्म बढ़ गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसको वन को मैप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार बी इंटू सी बार, तो यहाँ पर जो है एक एक टर्म बढ़ गया। लेकिन अगर मैं डोंट केयर को अगर यूज़ करूँगा तो मेरा एक एक उसमें से, हर टर्म में से एक एक जो इनपुट है वो हट गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। उसी तरह से अभी देखो चौथे नंबर पे 1 है, तो इसको लेना कंपलसरी है, 1 को मैप करना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन डोंट केयर को कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप चाहे यूज़ करो, चाहे यूज़ ना करो। यूज़ करने में अगर आपका टर्म मिनिमाइज हो रहा है तो आप यूज़ करो, अगर यूज़ करने में अगर आपके टर्म मिनिमाइज नहीं हो रहे तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर मिनिमाइज हो रहा है तभी ही हम डोंट केयर को मैप करेंगे या यूज़ करेंगे, और अगर मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो 1 है, लेकिन 1 को मैप करना ज़रूरी है। 1 को अगर आप मैप नहीं करेंगे तो आपका सर्किट हो जाएगा रॉन्ग।
एक्सप्रेशन रॉन्ग होगा मतलब सर्किट रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल ही वन है, यहाँ पर और कोई दूसरा आप यहाँ पर मैप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 पर भी एक एक वन रहता तो हम इस तरह से मैप कर सकते थे, यहाँ पे 4 और 6। ठीक है, फिर यहाँ पर हम मैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 पर कोई वन नहीं है, सिर्फ वन पे एक वन है, 4 पे एक वन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वन है, बी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू जीरो है, तो ए को हम नॉर्मल फॉर्म में लेंगे, बी को कॉम्प्लीमेंटेड और सी को भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा टर्म बना उसकी वैल्यू क्या है, ए बी बार सी बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 में हमने डोंट केयर था उसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको अगर मैं मैप करूंगा तो मेरा एक टर्म जबरदस्ती बढ़ जाएगा, तो जो कि आपका सर्किट रिडक्शन पूरा होगा नहीं। सर्किट को हमको क्या करना है, हमारा एक ही ध्यान है, हमारा जो सर्किट है वो रिड्यूस होना चाहिए। सर्किट रिड्यूस होने के लिए उसमें टर्म्स जो है वो कम से कम रहना चाहिए। टर्म्स जो है उसमें कम से की जो है ए बार सी, ए बार बी, ए बी बार सी बार, ये सब क्या हमारे टर्म्स है। तो टर्म्स उसके अंदर जितने कम रहेंगे उतना ही मिनिमाइज्ड आपका सर्किट रहेगा। ठीक है, सर्किट डिजाइन करना मतलब सर्किट में जो कंपोनेंट्स है वो कम से कम रहना चाहिए। जितने कंपोनेंट कब कम रहेंगे, जब आपके इसमें टर्म्स कम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ये तीनों टर्म्स मिल गए, तीन ही टर्म मिले, ए बार सी, ए बार बी और ए बी बार सी बार, तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्किट हमारा रिड्यूस फॉर्म में मिल गया, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द नैंड गेट ओनली। क्वेश्चन में खुद ही बोला है उसने, नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाला इनपुट क्या है आपका, ए बार सी, तो हम दो इनपुट वाला नैंड गेट लेंगे और उसके इनपुट में हम डायरेक्टली भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ए के बाद में शॉर्टेड टू इनपुट नैंड गेट लगा के यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं, हम डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट भी लगा सकते हैं। तो ए बार पहले इन पे लगा देंगे, सी को दूसरे इस पे लगा देंगे। उसी तरह से दूसरा जो नैंड गेट है उसकी इनपुट क्या है, ए बार और बी, तो ए बार पहले वाले इनपुट पे, बी जो है दूसरे इनपुट पे। उसी तरह से जो तीसरा नैंड गेट है उसमें तीन इनपुट है, ए बी बार सी बार, तो यहाँ पे पहले इनपुट में ए, दूसरे इनपुट में बी बार, तीसरे में सी बार। और ये तीनों नैंड गेट के आउटपुट को हम चौथे वाले नैंड गेट के इनपुट में लगा देंगे, तो हमको जो रिजल्टेंट सर्किट मिलेगा वो क्या रहेगा, वाई इक्वल टू ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी बार। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन डाला है। डी का मतलब डोंट केयर। ठीक है, समेशन एम, ये जो है मीन टर्म्स है, 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, 3 पे 1 है, सी पे 1 है, ठीक है, 6 पे 1 है, 2 पे डोंट केयर, 4 पे डोंट केयर, 5 पे डोंट केयर एंड सो। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे आप सोच सकते हैं कि ओवरलैप पॉसिबल है क्या, दो दो टर्म, दो नंबर्स की हम मैपिंग कर सकते हैं क्या, बहुत बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सिर्फ मिनिमाइज करने का बोला है, तो आप सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्किट डिजाइन नहीं कर सकते, आप सर्किट भी बना सकते हैं। उसमें उसने लेकिन सिर्फ इतना बोला है कि ऑब्टेन द मिनिमाइज एसओपी फॉर, मतलब मिनिमाइज सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट ये इसको बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ए बार सी, ए बार बी, ए बी बार सी बार, तो ये मिनिमाइज एसओपी है ये। तो ये क्या बोला है, मिनिमाइज एसओपी। अगर स्टैंडर्ड एसओपी रहता तो बस ये रहता था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर सभी वेरिएबल आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी में सभी वेरिएबल आते हैं, लेकिन मिनिमाइज में जितना कम उसमें टर्म्स रहेंगे उतना ही वो उसको बोलेंगे मिनिमाइज फॉर्म में। तो हमको सिर्फ मिनिमाइज एसओपी फंक्शन बनाने का है, सर्किट डिजाइन नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डिजाइन अ स्क्वायरिंग सर्किट विच विल जनरेट स्क्वायर ऑफ 3 बिट नंबर अप्लाइड एट द इनपुट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग सर्किट बनाने का है, जो कि तीन इनपुट लेगा, तीन बाइनरी इनपुट लेगा और मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ए बी सी तीन इनपुट ले लूँगा, ये जो कि स्क्वायरिंग परफॉर्म करेगा। तो ए बी सी के तीन कॉम्बिनेशन है, जीरो 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 जीरो, तीन बिट के कॉम्बिनेशन है, और टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, जीरो 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 से लेके 1 1 1 तक के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जीरो का इक्विवेलेंट क्या होगा, डेसिमल जीरो, जीरो जीरो वन का क्या होगा, वन, जीरो वन जीरो का टू होगा, जीरो वन वन का थ्री, वन जीरो जीरो का फोर, वन जीरो वन का फाइव, वन वन जीरो का सिक्स, वन 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 का सेवन। ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायरिंग सर्किट है, तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का 16, फाइव का 15, सिक्स का 36, सेवन का 49। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मुझे आउटपुट मिला है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी में।
ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 49। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 49। तो 49 के लिए मुझे कितने बिट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जितने बिट मुझे लगेंगे उतने ही आउटपुट वाला मुझे सर्किट लगेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई फाइव से लेके वाई 0 तक के मुझे 5 आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं 0 को 5 बिट 0 मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद 1 को 5 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वाई जो रहेगा वो 6 टाइम 0, सॉरी 6 टाइम 0, और 1 क्या रहेगा, 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 0 0 1। ठीक है, उसी तरह से 4 को मैं 6 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये तो 1 0 0 हो गया। इसके पहले मुझे 3 0 और लगाना पड़ेगा ताकि मुझे 6 बिट इक्विवेलेंट मिल जाए। उसी तरह से 9 का क्या रहता है बाइनरी, 1 0 0 1। तो इसको मुझे 6 बिट में कन्वर्ट करने के लिए इसके लेफ्ट में 2 0 लगाना पड़ेगा। उसी तरह से 16 जो रहेगा वो क्या होता है, 16 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 5 ही बीट हो रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में मुझे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से 25 है, 25 का इक्विवेलेंट बाइनरी इस तरह से आप निकाल सकते हैं कैसे भी करके, हमने स्टार्टिंग में देखा है बहुत सारा। ठीक है, तो ये 25 का इक्विवेलेंट है, 36 का है, और ये 49 का। तो हम एक एक करके सारे का आउटपुट को हम पहले के मैप से मिनिमाइज करेंगे, और उसके बाद में हम नैंड गेट सर्किट से बनाएंगे। तो सर्किट डिजाइन करना है मतलब हमको कम से कम उसमें गेट्स लगाना चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा गेट रहेंगे उतना ही इनएक्यूरेट आपका आउटपुट सर्किट रहेगा। तो एक्यूरेट एक्यूरेट रहने के लिए आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सर्किट रहना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे आउटपुट के लिए हम आउटपुट डिज़ाइन करेंगे, सारे आउटपुट के लिए हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वाईफाई। तो वाईफाई में क्या है, वाईफाई में देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इनपुट है ABC। तो M6 और M7 पे इसकी वैल्यू 1 है, बाकी जगह 0 है। ठीक है, तो M6 मतलब 6, पहले तो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ABC करके। ठीक है, 0 1 ये कॉमन रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0, ये स्ट्रक्चर सब इसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर है ये नंबर भी कॉमन है, 0 1 3 2 4 5 7 6, ये हम हर जगह रहेंगे। ठीक है, अगर आपका 3 बिट का है तो उसमें ये 8 बॉक्सेस जरूरी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, 6 और 7 पे इसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो 6 और 7 पे 1 है, तो दोनों को हम मैप करेंगे तो हमको जो मिलेगा वाई फाई इक्वल टू, यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही जो कि A 1 है, तो ये ए जो रहेगा नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। उसी तरह यहाँ पे बी चेंज नहीं हो रहा है, जो जिसकी वैल्यू 1 है, तो जो चेंज नहीं हो रहा तो नॉर्मल फॉर्म में 1 है, इसलिए नॉर्मल फॉर्म में 0 रहता तो कॉम्प्लीमेंटेड, तो वाई फाई इक्वल टू A × B हो गया। उसी तरह से Y4 जो रहता है आपका, Y4 में क्या है, Y4 में आप देखेंगे यहाँ पर 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, और 7 पे 1 है। ठीक है, Y4 जो आपका आउटपुट है, दूसरा जो आउटपुट है Y4, वहाँ पे 4 5 और 7 पे 1 है, बाकी जगह 0 है। तो 4 5 और 7 पे हम 1 लगा देंगे, और 4 और 5 को पहले मैप करेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 हो रही है, और सी जो चेंज हो जा रहा है, तो सी को हम नहीं लेंगे, बी की वैल्यू 0 हो रही है मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो A × B बार। उसी तरह से 5 और 7 को मैप कर देंगे। ठीक है, हम 3 को एक साथ मैप नहीं कर सकते। ठीक है, 3 को मैप नहीं कर सकते क्योंकि हमको मैप करने के लिए 2 4 8 इस तरह से नंबर रहना चाहिए, 2 4 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 3 नहीं है, तो 3 को हम मैप नहीं कर सकते, तो हम ओवरलैप जरूर कर सकते हैं। तो एक 4 5 वाला रहेगा और एक 5 7 वाला, तो 5 7 वाला दूसरा टर्म मिला आपको। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू भी 1 है, और बी जो है वो चेंज हो रहा है, तो सी को हम बी को छोड़ देंगे, बचेगा सिर्फ A × C। तो Y4 आपका क्या होगा, ये दोनों का एडिशन, AB बार प्लस AC। उसी तरह से Y3 के लिए, Y3 में कहाँ का बना रहा है, एक तो 3 पे 1 आ रहा है, दूसरा 5 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो एक 3 पे 1 है और एक 5 पे 1 है, तो ये ए, यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू, तो हम इसको ऐसा डायगोनली हम मैप नहीं कर सकते। ठीक है, मैप कैसा होगा, या तो हॉरिजॉन्टली होगा या तो वर्टिकली होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डायगोनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बार B × C, तो ये आपको मिल गया ए बार B × C। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, तो A B बार C। तो हमको दो टर्म मिले, दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, तो हमको Y3 क्या मिल जाएगा, A B बार C प्लस A बार B C। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बचा आपका, Y2। ठीक है, तो Y2 में कहाँ पे बना रहा है, अब सिमिलरली बिल्कुल सेम मेथड से आप कर सकते हैं। तो 2 पर एक 1 है, 6 पे एक 1 है, तो
तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे वाई टू इक्वल टू आपको बी सी बार मिल जाएगा। और वाई वन जो है, वाई वन की सारी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसको डिजाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वाई वन आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वाई वन की वैल्यू पूरी ज़ीरो है। उस तरह से वाई ज़ीरो की वैल्यू आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट 0 1 0 1 0 1। आप मैप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं जो सी की वैल्यू है वही वाई ज़ीरो की वैल्यू है। तो आप के मैप यूज़ करो, के मैप यूज़ करेंगे तब भी आपको वाई ज़ीरो इक्वल टू सी ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने सारे आउटपुट को ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो आप पूरा के मैप से करना। ठीक है, तो यहाँ पर वाई वन जीरो मिल रहा है तो उसके लिए के मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर वाई जीरो के लिए आप के मैप यूज कर सकते हैं। आप तो आप खुद टेबल देख लीजिए, यहाँ पर टेबल को अगर आप देखेंगे तो जो सी की वैल्यू है वही वाई जीरो की वैल्यू है। तो यहाँ पर भी इसमें के मैप लगाने की आप जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी 6 आउटपुट मिल गए। ठीक है ना, एक एक करके हम सारे आउटपुट हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तो ये पहले वाला आउटपुट, ये दूसरा वाला, ये तीसरे वाला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्क्वायरिंग सर्किट का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आगे में भी क्वेश्चन है, बाकी हम अगले इसमें देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दो और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेंगे, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, 2 3 क्वेश्चन और देखेंगे। फिर उसके बाद हम 4 वेरिएबल के मैप हम पे हम आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर, लिसनिंग हेयर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक